हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो उत्तराखंड की गाइडलाइंस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कब आएगी, अनलॉक हुआ कि नहीं, और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हों जहां पे अनलॉक होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस गाइडलाइंस को भी। कंप्लीट गाइडलाइंस आ चुकी है। तो वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो ये डेट आज ही देख सकते हैं आप, 6 जून को आई है ये। तो कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु कोविड कर्फ्यू के संबंध में, तो पहले जो लॉकडाउन था वो आपका 7 जून तक था। तो 8 जून से 15 जून तक ये प्रातः 6 बजे तक जो है प्रभावी रहेगा। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारियों अपने जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड-19 संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से भी आदेश जारी कर सकते हैं। तो जिस जिस ग्रामीण एरिया में जहां जहां पॉजिटिविटी रेट कम हो सकती है, कम होगी, वहां पे अलग अलग और भी जो आदेश हैं वो दिए जा सकते हैं। कोविड कर्फ्यू के मध्य कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा और वैक्सीनेशन हेतु आप नियरेस्ट कोविड वैक्सीन सेंटर फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लेने के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन मैसेज और अदर प्रूफ आपको दिखाना होगा और आप फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए जा सकते हैं। दिखाने पर ही व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने पर छूट दी जाएगी। तो अगर आप निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी आप कोविड वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को ही RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। ये गाइडलाइंस हमारी एज इट इज है। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकते हैं, ये पहले भी था, अभी भी है। समस्त शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। ठीक है, ये हमारा एज इट इज था, पहले भी था, अभी भी यही है। आगे और देख लेते हैं गाइडलाइंस। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम के स्थान तथा इनसे संबंधित गतिविधियां हैं, ये अगले आदेश तक बंद रहेंगी। उम्मीद की जा रही थी कि बाजार भी खुलेंगे, लेकिन अभी बाजार को लेकर गाइडलाइंस बंद करने की ही है। अगला पॉइंट है समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक समारोह, जो भी और अदर गैदरिंग्स होंगी लार्जर लेवल पे, तो वो भी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने में सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। ये रूल भी एज इट इज है। और अगर आप बाहरी राज्य से उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको smartcityderadun.uk.gov.in के वेब पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और SOPs का आपको पालन करना होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापिस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान की निगरानी में जो भी विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी होगी, आपको वहां पर रहना होगा आइसोलेशन सेंटर में। और आइसोलेशन पूर्ण होने के बाद जब आप में कोई लक्षण नहीं दिखेगा तो ही आप घर पर जा सकते हैं। और ये आइसोलेशन 7 दिन का रहेगा। इसका खर्च पूरा का पूरा स्टेट फाइनेंस कमीशन देगा। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुसार क्वारंटाइन सेंटर्स का संचालन जिला स्तर पर किया जाएगा। उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के कोविड-19 मैनेजमेंट के मानक अनुसार और CMRF से वहन किया जाएगा। कोविड कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थल तथा आवासीय क्षेत्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट्स, मंडी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। कोविड कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों और कार्यालय को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल को कार्य करने की मदद छूट दी जाएगी अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा समस्त सेवाएं जो आयुष से संबंधित है, जैसे चिकित्सा, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन, कोई डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र, चिकित्सा प्रयोगशालाएं, सैंपल गृह, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल रिसर्च लैब या फिर पशु चिकित्सालय, औषधालय, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री, ये सारी चीजें जो है ओपन रहेंगी, जो भी मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई हैं, आयुष से जुड़ी हुई हैं। वित्तीय संस्थान की बात करें तो बैंक शाखाएं 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुली रहेंगी। ATM, बैंकिंग
बैंकिंग संचालन के लिए आईटी सेवा प्रदाता, बैंकिंग संपर्क, एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां भी, सहकारी वित्तीय समिति। इसके अलावा इंश्योर्ड पर्सन को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी की शाखाएं भी खुली रहेंगी। पब्लिक यूटिलिटी की बात की जाए तो तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादनों का उत्पादन होता है, परिवहन, वितरण, भंडारण, फुटकर बिक्री शामिल है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण, डाकघरों सहित डाक सेवाएं। राज्य में नगर पालिका, स्थानीय निकायों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन, टेलीकॉम टावरों के रखरखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूर संचार, डीटीएच, इंटरनेट, ये सुविधाएं भी ओपन रहेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर भी। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान की बात की जाए तो कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त पीडीएस राशन, जो सस्ते गल्ले की दुकानें होती हैं, वो 8 जून से 15 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुली रहेंगी। राशन की दुकानें, किराने के सामान की दुकानें और जनरल स्टोर 9 जून बुधवार और 14 जून सोमवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। स्टेशनरी और किताबों की दुकान 9 जून को खुलेंगी बुधवार को और 14 जून सोमवार को 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, मेडिकल, दर्जी की दुकानें, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें और ड्राई क्लीनर्स 11 जून शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये खुल सकेंगी। इसके अलावा फोटोकॉपी, टिम्बर मर्चेंट की दुकानें 9 जून बुधवार से लेकर 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ये खुली रहेंगी। मदिरा की दुकानें 9 जून बुधवार को खुलेंगी, 11 जून शुक्रवार को, 14 जून सोमवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुली रहेंगी। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति दी जाती है। फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग, मांस, चिकन, मछली की दुकानें, तो ये सब परिवहन और वेयर हाउसिंग संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर खुलेंगी प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक। आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फलों और सब्जियों, डेयरी और दूध, मांस आदि की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा और इस हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की अनुमति, टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए ही रसोई संचालित करने की अनुमति है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना पूरी तरीके से निषेध रहेगा। कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान और उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, मिंत्रा आदि सभी ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेता को भी होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, दूर संचार सेवाएं जैसे प्रसारण और केबल, डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर, पेट्रोल, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस, खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण इकाइयां और सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, ये सब ओपन रहेंगे। कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुरक्षा सुविधाएं प्रबंधन सेवा ओपन रहेंगी। क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान, निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट, सरिया, चिप्स की दुकानें प्रातः 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुली रहेंगी। ऑटोमोबाइल्स, मरम्मत की दुकानें ओपन रहेंगी। ऑटोमोबाइल्स की दुकानें 11 जून शुक्रवार को और 14 जून सोमवार को 8 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी। सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति है। परिवहन की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 2/3 यानी कि 70% के अराउंड ये चलेंगे। तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शैल कंटिन्यू विद ऑक्यूपेंसी रेस्ट्रिक्टेड टू 2/3 कैपेसिटी। पहले ये 50% था, अब इसको 2/3 कर दिया गया है सब्जेक्ट टू एसओपी, जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एसओपी है उसके अकॉर्डिंग। तो पैसेंजर जो भी बस, रेलवे और प्राइवेट व्हीकल से भी आ रहे हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन करना होगा ई पास के लिए और अपने साथ अपनी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी 72 घंटे पहले की। सार्वजनिक परिवहन का अंतर्राज्यीय आवागमन 2/3 कैपेसिटी के साथ रहेगा राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के तहत। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमायूं और कुमायूं से गढ़वाल जाएंगे यूपी के बॉर्डर होते हुए, उनको ई पास चाहिए, उनको कोई भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।
लेकिन बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाली सभी आर्म्ड फोर्स के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को भी कोविड के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। उन यात्रियों को राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर बस और क्या करवाना है, ई पास बनवाना होगा। जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हैं तो आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा और इसके साथ ई पास भी बनवाना होगा। अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन अपनी वाहन की क्षमता के 50% का शर्त का अनुपालन करते हुए आ सकते हैं और 4 व्यक्तियों को ही परमिशन होगी। उनको ई पास बनवाना होगा और आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी बनवानी होगी। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन और लोड करने और उतारने की अनुमति होगी। सभी माल वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी रात्रि 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक। अधिकारियों कर्मचारियों को अपने संगठनों संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ ही कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा निर्देश के अंतर्गत अनुमति होगी। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डे से एयरपोर्ट, बस, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज या टिकट दिखाना होगा। ऑटो टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु ही यात्रा की अनुमति होगी। आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों और उनके परिजनों को आवागमन की अनुमति अस्पताल चिकित्सक की पर्ची उनको दिखानी होगी। कोविड कर्फ्यू की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत अति आवश्यक कार्य है यानी कि मेडिकल इमरजेंसी है या किसी परिजन की मृत्यु हो गई है तो उसके हेतु आवागमन से संबंधित जिला प्रशासन को प्राप्त आवेदन पर वर्णित स्थिति का सत्यापन उपरांत ही जिला प्रशासन द्वारा राज्य के अंदर आवाजाही के रूप में अनुमति दी जाएगी। उसके लिए भी आपको ई पास बनवाना होगा। टीकाकरण और परीक्षण के उद्देश्य से 18 से 45 आयु के व्यक्तियों को वैलिड आईडी प्रूफ या फिर पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ ही अनुमति होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ एसओपी और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी। आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार, स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी। सामग्री के आवागमन हेतु राज्य और अंतर्राज्यीय आयात निर्यात की अनुमति होगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य अस्पताल सहायता के लिए भी अनुमति होगी। कोविड व्यवहार के नियम और प्रोटोकॉल के साथ 50% की सीमा के अधीन निजी वाहनों को वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन और संबंधित गतिविधियां पूरी तरीके से संचालित रहेंगी। किसानों और खेत कर्मियों द्वारा कृषि कार्य, कृषि, बागवानी, फ्लोरिकल्चर से संबंधित, दुग्ध प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी ये सभी ओपन रहेगा। सरकारी और निजी उद्योग और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बारे में अगर बात की जाए तो ऑल इंडस्ट्री अर्बन और रूरल एरिया में ऑपरेट कर सकती है एसओपी के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ही। जिला प्रशासन इस बात पर निगरानी रखेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। सभी निर्माण गतिविधियां और उनसे कार्यरत वाहन और मजदूरों की आवाजाही, निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने और घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाएगी। जो भी ठेकेदार होगा वो उनके रहने का, उनके आने जाने का जो है व्यवस्था करेगा, या तो उनके आने जाने की व्यवस्था हो या फिर उनको वहीं पे कहीं रहने का इंतजाम हो। राजकीय और निजी निर्माण स्थलों में कार्यरत कार्मिकों और मजदूरों की आवाजाही हेतु भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। तो ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑटोनोमस एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस विल रिमेन ओपन। तो सारे ऑफिस जैसे कि रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां, IMD, SASC, भारतीय विमानपत्तनम, रेलवे, राष्ट्रीय सूचना, ये सब ऑफिस जो हैं ये ओपन रहेंगे। इसके अलावा और भी ऑफिस जैसे पुलिस, होमगार्ड, PRD, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, वन कार्यालय सारे ओपन रहेंगे। विधानसभा सचिवालय, आवश्यक सेवाएं करने वाली सभी निदेशालय ओपन रहेंगी। सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार, प्राधिकरण या जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 की ड्यूटी में लगाया गया है वो, और उसके अलावा जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकता अनुसार किसी भी विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को भी कोविड ड्यूटी में लगा सकते हैं। अगर बात करें प्राइवेट और सिविल सेक्टर की, तो निजी, कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे। ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से ही काम को प्रोत्साहित करें।
इसके अलावा जनरल गाइडेंस है कि सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना गैर कानूनी है और सार्वजनिक स्थलों पर जो भी है पान, गुटखा और तंबाकू भी खाना मना होगा। तो ये सब है। और इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति, जो 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, वो घर से ना निकले और ना ही 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, पर्सन विद कोमोबिलिटी, जिसको भी कोई ज्यादा बीमारी है, शुगर है या हार्ट की बीमारी है, वो लोग ना निकले। गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिला को भी घर पे रहने के लिए सलाह दी जाती है। अगर इनमें से कोई भी नियम का उल्लंघन होता है तो किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सेक्शन 51 से 61, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी गाइडलाइंस जो थी उत्तराखंड की। तो सारी गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी है। मोस्टली जो गाइडलाइंस है वो एज इट इज सेम है, थोड़ा बहुत चेंज होके। तो ये आज 6 जून को रिलीज की गई है, जो कि आपकी 14 जून तक रहेंगी। 14 जून तक आपकी ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो है वो पालन करना है आपको, सारी की सारी रहेंगी। ये आपकी 15 जून तक आपकी रहेंगी सारी गाइडलाइंस, 8 जून से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी अपडेट आती रहेगी किसी और डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट अपने लेवल पे कर सकता है अलग अलग आदेश जारी, तो जैसे ही कोई भी अपडेट आती रहेगी वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करती रहूंगी। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।